10 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई एक वेब सीरीज जिसका नाम है ब्लैक वारंट, जिसे लिखा है तिहाड़ के पूर्व डिप्टी जेलर सुनील गुप्ता ने, जिसमें उन्होंने दिखाया है तिहाड़ जेल का असली सच। ये है तिहाड़ जेल, भारत की सबसे सुरक्षित लेकिन सबसे भयावह जेल। यहाँ आना आसान है मगर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। तो आज की कहानी उस शख्स की है जिसने ना सिर्फ इन दीवारों के पीछे के अंधेरे को देखा बल्कि खुद रोशनी बनकर खड़ा हुआ। उनका नाम है सुनील गुप्ता, तिहाड़ जेल के पूर्व डिप्टी जेलर। सुनील गुप्ता जब पहली बार तिहाड़ जेल में पहुंचे तो उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच चलने वाली एक लड़ाई होगी। उनके सामने थे कुख्यात अपराधी जिनकी क्रूरता की कहानियां अखबारों में सुर्खियां बनती थीं। लेकिन इस बात से वो जरा भी विचलित नहीं हुए और शान से अपनी ड्यूटी करते रहे। सुनील गुप्ता की पहली बड़ी परीक्षा थी चार्ल्स शोभराज, जिसे बिकनी किलर कहा जाता था। जब उन्होंने पहली बार शोभराज को देखा तो वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया और कहा, आप नए जेलर हैं या मैं गलत हूँ? लेकिन सुनील गुप्ता ने तुरंत समझ लिया था कि ये सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक जालसाज था। उसे हर हाल में काबू में रखना होगा। तिहाड़ की सबसे डरावनी रातें वो होती थी जब किसी कैदी को ब्लैक वारंट जारी होता था, यानी मौत की सजा। सुनील गुप्ता के हाथों से ऐसे कई वारंट गुजरे जिनमें देश के सबसे बड़े अपराधियों को फांसी दी गई। उन्होंने महसूस किया कि जेल के अंदर भी बाहर की तरह ही आम और खास में फर्क महसूस किया जाता है। इसी के मद्देनजर उन्होंने गरीब अपराधियों के लिए लीगल हेल्प शुरू की, जिसे शुरू करने के लिए उन्होंने ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि इस सिस्टम के अगेंस्ट जाकर नई चीज की शुरुआत करना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन अपनी धैर्य और मेहनत से उन्होंने ये कर दिखाया। सुनील गुप्ता ने अपने 35 साल तिहाड़ को दिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वे हमेशा से अपराधियों की डेथ पेनाल्टी के खिलाफ रहे। हो सकता है यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आए कि अपराधियों को बचाने के लिए हेल्प करना ये कहाँ की वाहवाही है, पर सुनील गुप्ता ने एनबीटी को बताया कि अगर मौत की सजा को एक निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये काम नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसी सजाएं देना शुरू किया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिताना होगा, तो उसकी राय में ऐसी सजाएं अपराध को कम करने में मौत की सजा से कहीं अधिक कारगर होगी। सुनील गुप्ता हमेशा से ही कैदियों की जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करते थे, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने का ट्राई करते थे। उनके इसी नेचर की वजह से एक बार एक कैदी ने उनसे कहा था, अगर मुझे पहले आप जैसे इंसान मिले होते तो शायद मैं इन सलाखों के पीछे नहीं होता। सुनील गुप्ता ने देखा कि हर कैदी सिर्फ एक अपराधी नहीं था बल्कि एक अधूरी कहानी भी थी। उन्होंने कई बार सोचा, क्या हर गुनाहगार को बस सजा मिलनी चाहिए या फिर कभी कभी इंसानियत के लिए भी जगह होनी चाहिए। वो हमेशा से ही कैदियों को शिक्षित भी करते थे और उन्हें एक नई जिंदगी के लिए प्रेरित भी करते थे। सुनील गुप्ता अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक जेलर ही नहीं थे बल्कि वो एक योद्धा भी थे जो कानून के साथ साथ इंसानियत की भी रक्षा करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर हैं तो दुनिया आपको याद रखती है। तो अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।